हर महादेव। सभी लोग एक छोटा सा संकल्प कर लें। सभी लोग अपने अपने बाल चोटी खोल करके और नेत्र बंद करेंगे। दोनों हाथ अलग अलग रखते हुए नेत्र बंद करेंगे। अपने अपने हृदय में सभी लोग भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल करने की कृपा करें। विनती है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले सभी संकल्प स्वयं के लिए अथवा परिवार के सदस्यों के लिए सभी संकल्प पूर्ण कराने की कृपा करें। आपसे विनती है कि दरबार द्वारा कराए जाने वाले संकल्पों में से कोई भी संकल्प यदि छूट गया हो, रह गया हो, हमने ना किए हों, तो कृपा करके वह संकल्प भी हमारी प्रार्थना में शामिल करते हुए उन्हें भी संकल्प बना दिया जाए और पूर्ण कर दिया जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। हम आपके सदैव ही ऋणी रहेंगे। ओम। इनका संकल्प पूरा किया जाए। मूलाधार, कपाल, आगे चक्र सब खोल दिया जाए। ओम। मस्तिष्क की सूजन, पूरे शरीर गंदगी, कालिमा सब खींच के लाई जाए, नाभि के पास जड़ कर दी जाए। शिव सब नष्ट करके सेवकाओं खिला दी जाए। बैलेंस। सभी लोग अपने अपने घर को देखें जिसमें रहते हैं, स्वयं का हो चाहे किराए का हो। अपना घर देखें। अपने जो भी प्लाट हो, मकान हो, कोई दूसरा हो, कोई खेत हो, जमीन जायदाद कुछ भी हो, सब एक एक करके देख डालें। प्रहार। सारी गंदगी नष्ट की जाए। सारी चलाचल संपत्तियां इनकी शुद्ध कर दी जाए, पवित्र कर दी जाए। ओम।
सब प्रकाशित कर दी जाए, सारी चलाचल संपत्तियां पूरी तरह शुद्ध करके। ओम। बैलेंस। अपने परिवार के एक एक सदस्य को, सभी को एक एक करके देख डालें। जो आपने डीएनए ऊर्जा पथ में रखे हैं अपने, सबको देख डालें एक एक करके। ओम त्रिपुर सुंदरी प्रहार। त्रिपुरेश्वरी प्रहार। प्रहार प्रहार। सब बांध दिए जाए खींच के। ओम। सब बांध दिए जाए। लिंग भैरवी, लिंग भैरव जितने भी अंश हैं, या स्वयं लिंग भैरवी, सभी को बांध दिया जाए। ओम। सब बांध के खींच के लाए जाए। ओम। शिव। जमा किए जाए सब जगह यथास्थान। बाबा माँ की दृष्टि। बैलेंस। दो तरफा उच्चाटन फैलाया जाए। जितने निकाली गए सबसे खींच के लाए जाए। दो तरफा उच्चाटन फैला दिया जाए। शिव। सब गंदगी हटा दी जाए। कामदेव प्रहार। बढ़ी हुई काम मुक्ता, काम वासना सब अपने में समाहित करें। खींच ले अपने में। शिव। शुद्धि करके खींच ले। ओम त्रिपुर सुंदरी। रस मिला दें अपना। इन सबके शरीरों में बाढ़ दें रस। जितने संकल्प कर रहे हैं ये और इनके परिवार के सभी सदस्य जो इनके डीएनए ऊर्जा पथ में शामिल, सभी में रस भर दिया है दोनों। शिव माँ। दोनों रस फैला दिए जाएं। पूरे शरीर में डुबो दिया जाए। पूरे शरीर सब निकाले गए उनको भी डुबो दिया जाए रसों में। सब गंदगी नष्ट कर दिया। जो ओज खींच के ले गई, वीर नाश करके लिंग भैरवी सारा ओज से वापस छीन के लाया जाए। शिव। शुद्धि वापस दिया जाए। जिनका ओज है सबको, सबके मस्तिष्क में पहले प्रकाशित किया जाए, पूरे शरीर फैला दिया जाए ओज। शिव। ओम शुद्धि। पुणे से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें अपने हृदय में। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं।
मेरे द्वारा कराए जाने वाले सभी संकल्प इनके संकल्प बना के पूर्ण कर दिए जाएं, कोई भी संकल्प शेष न बचे। संकल्प पूर्ण करके सब गंदगी हटा दीजिए, शुद्धि कर दीजिए, बैलेंस। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पे रख के 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें हथेलियां दोनों, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करें और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी के संकल्प पूर्ण हुए, सारे संकल्प पूर्ण हुए। 2-3 बातों का ध्यान रखें जो आप लोग चूकते हैं, ध्यान नहीं देते। पहला, संकल्प आप करते हैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो संकल्प आप करते हैं, संकल्प के लास्ट में यह ज़रूर बोलें कि बाबा हमने जो संकल्प किया है परिवार के फलां सदस्य के लिए प्रार्थना की है, उसके जो रोग कष्ट मुझ में आ गए खिंच के, कृपा करके यह स्मृतियाँ भी नष्ट कर दी जाएं। इतना ज़रूर आप बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। नहीं ध्यान रखेंगे तो भोगने के लिए तैयार रहो। ध्यान दें हमारी बात पर ठीक से। ठीक। दूसरी बात, लेपन जरूर करें। तीसरी बात, जिन्होंने वनडे किया है अपने घर में एक सिद्धवन ले जाके जरूर करें। संकल्प करके प्रार्थना करके दरबार से ये प्रार्थना करें कि बाबा हमारा ये मकान, जो दुकान हो, कार्यालय हो, चाहे नौकरी करते हो कार्यालय हो, चाहे अपना निजी हो, चाहे खेत हो, मकान हो, सब का ध्यान करके ये संपत्ति है बाबा, इसमें जो भी गंदगी है ज़मीन की, इसी हवन में नष्ट कर दी जाए। नष्ट हो जाएगी। कभी मकान बदलो, कोई नया लो, किराए का लो, चाहे स्वयं का खरीदो, तो ज़रूर दरबार से सिद्ध हवन मंगा करके करो। नहीं तो सब उस ज़मीन से संबंधित जो गंदगी हैं, जो अच्छाई बुराई हैं, दोनों आपसे जुड़ जाती हैं डीएनए में, फिर आपको कष्ट देती हैं, फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो कष्ट देने वाली बहुत ज़्यादा होती, फ़ायदे वाली शायद किसी किसी में होती हैं। इसलिए एक हवन जरूर कर दो सिद्ध हवन, उसका संकल्प करके इतना जरूर करो। ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है, संकल्प आपके सब पूरे हुए, कोई कष्ट है नहीं। जिन लोगों ने महाहवन नहीं किया दरबार का, 1 दिवसीय महाहवन जो निःशुल्क कराया जाता है, यदि परिवार में कोई असाध रोगी है तो वो महाहवन जरूर कर ले। इतनी सी बात है, 1 दिवसीय महाहवन निःशुल्क है, वो कर ले। छुट्टी और तेजी स्वस्थ होना शुरू हो। तो एक एक करके अभी आप खड़े हों और वाह माँ को प्रणाम करके। अच्छा, महामृत्युंजय के लोग हैं, खुश हो गए। कई लोग हैं महामृत्युंजय। आप लोग नेत्र बंद कर ले बेटा, जो महामृत्युंजय। अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। इन लोगों ने जो दरबार के महामृत्युंजय का हवन किया, जिनका भी अपने परिवार के सदस्यों का स्वयं का संकल्प लेकर किया, ये हवन के पुण्य उन्हें प्रदान कर दिए जाएं।
और उन्हें दरबार के महामृत्युंजय का कवच प्रदान कर दिया जाए। शिव। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। शिव। ये सब बांध दिए जाए। शिव। एक आवरण लगाया जाए कवच के चारों ओर। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, उसकी स्मृतियाँ, उसकी इच्छा विचार आशाएं, उसके असर और शेष, उसके प्राण ना तो इन सब में कभी प्रवेश कर सके, ना बाहर से कोई दुष्प्रभाव डाल सके। कोई भी ऐसा करने की कोशिश करे उसे बाहरी संहार कर दिया जाए। शिव। 7 बार बोले ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलकर 7 बार अपना बंधन खींचो ओम नमः शिवाय बोल के। हरिहर खुश हो। प्रसाद दिया। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। खुश हो, खूब खुश हो। जय बाबा प्रणाम। खुश। माँ बाबा भोलेनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद बाबा कि इस आश्रम में हम पहुँचे। बाबा वनडे किए, महाहवन किए, महामृत्युंजय किए, सब किए बाबा। आपको एक कष्ट हो तो बताओ। डायबिटीज है बाबा, हम प्रोस्टेट है, बीपी है, और हम 2016 से बाबा परेशान थे, तो आप बोले बाबा प्रक्रिया में आओ, और बिजनेस का स्थिति मेरा ठीक नहीं है बाबा। परिवार में पत्नी है। बात सुनिए, आपको जो कष्ट है वो आपको पता नहीं। आपका गाल ब्लैडर निष्क्रिय था, ब्रेन डिसऑर्डर था आपका, लीवर सिरोसिस था आपका, डिप्रेशन था आपको, एंजाइटी डिसऑर्डर था आपको, लंग्स कंजेशन थे आपको, बोन मैरो दूषित था आपको। भूल गए सब जो अच्छा हुआ? जी बाबा, सब भूल गए। ये सारे असाध रोग ठीक हो गए आपके, इनको भूल गए आप? उनके लिए कोई थैंक यू नहीं है, बस सीधे डायबिटीज है बाबा। बाबा हम अज्ञान है, नहीं जानते हैं, अपने कष्ट भी नहीं जानते जो ठीक हो गए। अज्ञान है बाबा। कोई डायबिटीज नहीं है आपको, कराइए टेस्ट। पहले आपकी इंसुलिन बढ़ी भी रहती है, अब तो भी नॉर्मल है। आप अपना चेकअप कराइए पहले, और शुगर मत टेस्ट कराइए, इंसुलिन टेस्ट कराइए। डॉक्टरों के झांसे मत आइए, ये बेवकूफ़ डॉक्टरों के झांसे मत आइए। ये रैकेट है बहुत बड़ा, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा रैकेट इन डॉक्टरों का है। आप दवा लोगे तो उसका साइड इफेक्ट आएगा, तब जरूर शुगर हो जाएगी तुम्हें। आप चेक कराइए अपना इंसुलिन, फास्टिंग और पीपी। इंसुलिन चेक कराइए। डायबिटीज कैसे चेक होती है? शुगर से नहीं चेक होती, ग्लूकोज से। डायबिटीज चेक होती है आपकी इंसुलिन से। आपने कराया कभी इंसुलिन, फास्टिंग, पीपी?
जी कराया था बाबा। नहीं कराया? आपने कराया ग्लूकोज फास्टिंग पीपी? जी जी बाबा जी। हाँ। और सी पेप्टाइड टेस्ट कराया आपने अपना? जी नहीं बाबा नहीं। जो मेन टेस्ट हो तो कराया नहीं आपने, क्योंकि डॉक्टर साहब कभी कराएंगे नहीं, नहीं डॉक्टर साहब की पोल खुल जाएगी। आप कराइए सी पेप्टाइड टेस्ट अपना, और इंसुलिन फास्टिंग और पीपी कराइए, तो जी क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें शुगर नहीं है। और फिर जाके डॉक्टर की खोपड़ी में जाकर रिपोर्ट पटक देना, कह देना देख ले मूरा खा दी, मुझे कोई शुगर नहीं है। ठीक है? तो आपको कुछ जी भी बाबा। नहीं है, आप काम कहाँ खड़े हुए हैं, बस कुछ नहीं है। जब अब डॉक्टर की पत्नी बात का है, बताओ केवल हमको, बाकी कोई कष्ट नहीं है। सारे कष्ट आपके नष्ट हो चुके, कुछ भी कोई कष्ट बाकी नहीं है आपको। लग रहा कोई कष्ट है आपको? हमको तो अब परिवार में भी है कुछ अपनी लोगों बात को। करिए, अपनी बात करें पहले। अब आपको कोई कष्ट है? आप यहाँ खड़े, आप ही से बात कर पाएंगे ना हम। जी जी नहीं बाबा, प्रोस्टेट का समस्या। अभी प्रोस्टेट। है प्रोस्टेट? जी बाबा, पेशाब करने तुरंत तुरंत जाना पड़ता है। ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तुरंत तुरंत जा रहे हैं जो? ये इंसुलिन की प्रॉब्लम थी, और जो कि अब वो भी नहीं है। प्रोस्टेट वोस्टेट सब टनाटन हो तुम, कोई कष्ट नहीं है। चेकअप कराओ सारे, ठीक है? दिमाग में न रखो इंसुलिन शुगर शुगर शुगर, नहीं, ये भी एक स्मृति है। दिमाग में शुगर शुगर करोगे तो शुगर की स्मृति बनेगी, वही होने लगेगा। जानते हो ना स्मृति का खेल, तुम तो दरबार जुड़े हुए हो। जी बाबा। फिर लेपन करिए। कितने दिन लेपन किया आपने? बाबा लेपन अभी नहीं किए, लेपन लिए हैं। इसीलिए कह रहे हैं, ऐसे आदमी स्वेलिंग ब्रेन की कहाँ जाएगी ये? तुम तो बड़े शरीफ आदमी हो यार तुम। लेपन तक तो किए नहीं बाबा हो तुम, जो मेन काम है। बाबा महाहवन किए तो उस टाइम पैसा का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए अब नहीं ले उसका हम गए जिम्मेदार बाबा। नहीं, तुम्हारे पैसा का प्रॉब्लम हुआ कि तुम्हें आने जाने का प्रॉब्लम हुआ। तो बाबा महावन से हम क्या पैसे लेना देना तुम्हारा? महावन तो फ्री में होता है दरबार में, निःशुल्क होता है, उससे तुम्हारा पैसे क्या लेना देना? नहीं तो महाहवन तो किए बाबा। वो तो बिन उसके निःशुल्क बाद होता है ना, वो तो हम कह रहे हैं, फिर क्या दिक्कत जी है? जी सीधे 2 हवन ले गए घर पे। लेपन भी खरीद लिए अभी बाबा। अभी जब पड़े होते बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराए हो तो 1 करोड़ लगता है। जो तुम्हारा ठीक किया है ना दरबार ने, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता, 1 करोड़ लेता डॉक्टर, और ठीक फिर भी नहीं होते। फिर दोबारा कहता आ जाओ साल भर बाद, फिर कराओ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फिर कहता 1 करोड़ लाओ। यही कराते रहते जिंदगी भर। लीवर वीवर सब सड़ गया था, हड्डियां अंदर गल रही थी। जो अच्छे हो के टनाटन खड़े हो, हैं ये सब हिप के ऊपर तुम्हारी सब गलन शुरू हो गई थी, पता नहीं लगता था कि गल रहा है अंदर, कष्ट हो रहा है। बाबा गुरु दीक्षिणा लेना चाहते हैं। ठीक, चलिए बिल्कुल लीजिएगा, खुश रहो। लेपन करिए पहले लग के, ठीक है? अभी हरिद्वार आवे बाबा। हाँ बिल्कुल आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? खुश रहो। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी मैं बड़े खुश हूँ। लेपन, तुमको भी लेपन, स्वेलिंग खूब है। गुरु माता को प्रणाम और भोले बाबा को प्रणाम और परम पूजनीय बाबा को प्रणाम, सच्चे दरबार को प्रणाम। गुरु जी मुझे जब से दरबार से जुड़ी है मेरा नया जन्म हो गया है। गुरु जी मेरे को बहुत चक्कर आता है, भूख नहीं लगती है। अब लीवर अच्छा हुआ है, आते तुम्हारे पूर्वज सब सूक्ष्म शरीर में खा गए थे, हड्डियां सब गल रही थी, हैं थायराइड वायराइड सब बढ़ गए थे, गले में कैंसर बन रहा था, छाती में गांठें बन रही थी, हैं ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों की रोशनी जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी, धीरे धीरे आंखों की रोशनी गिर रही थी, हैं बैठ के उठने में बहुत दिक्कत होती थी। अब किडनी में स्वेलिंग थी, गार्बेल्डर में थी, हिप बॉल तुम्हारे गल रहे थे, लंग्स अंदर संकुचित हो गए थे, आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी हृदय में, कितने कष्ट तुम्हारे थे जो सब चले गए, कुछ बचे नहीं। लेपन करो उतना ही काम है बस, और कुछ नहीं बचा, केवल लेपन और कुछ नहीं।
फर्स्ट क्लास हो, कोई भी कष्ट नहीं है। बैठो, उठो, बैठिए, बैठो। अब बच्चों की तरह बन गई, खड़े हो, खड़े। ये बच्चों की तरह बन गई, ये खड़ी हो रही टर्न से। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। खुश रहो। और दवाइयाँ वाइयाँ जरा कम करो। अच्छा, ठीक है। उनका दुष्प्रभाव, दवाइयों का दुष्प्रभाव भी था कोई। वो पेन किलर बचना, पेन किलर वगैरह से। नमस्ते गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। बताइए। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दरबार का। पिछले साल भी मैं आई थी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया था। दरबार में आई, उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंज मुझे महसूस हुआ, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और अब पहले की तरह जीवन की तरफ वापस आ गई हूँ। तो मैं बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो करना चाहूँगी खुश गुरुजी। हो बेटा, खुश है बेटा, प्रसन्न रहिए। और कोई कष्ट हो बता, बचाओ कोई। हाँ जी गुरुजी, पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे जितनी मेहनत करना चाहती हूँ उतनी कर नहीं पाती हूँ। मतलब जैसे पढ़ने बैठती हूँ तो अगर ज़्यादा घंटे बैठना चाहती हूँ तो कोई ना कोई रुकावट, थोड़ा थकान हो जाती है, कभी थोड़ा मतलब पेट में दर्द होने लगता है। तो जितना मतलब मैं मन से करना चाहती हूँ उतना नहीं कर पाती। वो इसलिए कि ब्रेन में स्वेलिंग है। अच्छा और महाहवन किसके लिए संकल्प करके किया गया था? जी गुरुजी। महाहवन संकल्प करके किसका किया गया था? किसका संकल्प हुआ? अपना ही किया था गुरुजी। किसने किया था? गुरुजी, ये डीएनए में 4 लोग हैं मेरे। बेटा, आपके पास महाहवन की ऊर्जा नहीं दिख रही है, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। जो दरबार की ओर से निःशुल्क महाहवन किया जाता है, वो किसने किया था? वो मम्मा ने किया था गुरुजी। किसके लिए किया था? मेरे लिए किया था। आपके पास ऊर्जा ही नहीं है। माँ आई है आपकी? हाँ, यहाँ पर हैं। बुलाइए। उन्हीं के पास ऊर्जा रखी हुई है। प्रणाम गुरुजी। ये देखो, इनमें है ऊर्जा, माँ उनकी। आपने यहाँ संकल्प नहीं लिया क्या? रेलिंग के पास खड़े हो जी लिया था गुरुजी। तो किसको आपने संकल्प करके महाहवन किया था? किसको संकल्प किया था? इसके लिए, इसी के लिए किया था। ऊर्जा आप ही के पास रखी, इसके पास है। इसकी हथेली पकड़ी, आंखें बंद करिए और बाबा से आप प्रार्थना करिए स्वयं कि बाबा, हमने जो महाहवन आपने करवाया हमको निःशुल्क दरबार में, आपने उसकी ऊर्जा में हमारी बेटी को भी शामिल कर दिया, उसकी ऊर्जा में हमारी बेटी को भी शामिल किया जाए और सभी असाध्य रोग नष्ट कर दिए, सभी असाध्य रोग नष्ट किए जाए। इनका संकल्प पूरा कर। शिव बोलना, फिर से बोलना। जो भी असाध्य रोग हैं वो सब नष्ट कर दिए, जो भी असाध्य रोग हैं वो सब नष्ट किए जाए, उनकी स्मृतियां नष्ट कर दी, उनकी स्मृतियां को नष्ट किए जाए। बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी। या संकल्प पूरा कर दिया। शिव सक्रिय कर दिया। ओम सुश्रुत प्रहार सर्जरी कर दे, मस्तिष्क सड़े गले अंग नष्ट करके सेवाओं खिला दे। गाय पहले से सोचो शरीर से अंग भी नहीं लगा दिए जाए, और सड़े गले अंग निकाल कर नष्ट करके सेवाओं खिला दे, उनकी जगह में अंग लगा दे। बैलेंस माँ सुश्रुत लेपन कर दें, टाँके लगा बैलेंस। अब 7 बार बोलो ओम नमः शिवाय दोनों को। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, अपना अपना बंधन 7 बार कीजिए, ऊपर से कर दो। अब ठीक। गुरुजी, इसका अगले साल 12th का और इंजीनियरिंग का ये एग्ज़ाम देना चाह रही है गुरुजी, बट इसका कॉन्फिडेंस ही बोलती है कि मैं नहीं दूंगी। परीक्षा के पहले भागना शुरू कर देती है कि अब मैं पढ़ाई भूल गई हूँ। तो बहुत परेशान है ये कि मैं क्या करूँ।
इसीलिए इसको पिछले साल लेके आई थी, उसके बाद बहुत फर्क पड़ गया इसमें गुरुजी। स्कूल भी जाना इसने छोड़ा था, वो सब इसका शुरू हो गया। ये इसीलिए गलत मैं इसको एक संकल्प गलत है इनका। एक इन्होंने संकल्प लिया था, इसके कारण इनको रात में निद्रा आ जाती है इस टाइम से पढ़ते समय। पढ़ लो, ये समझ जाएंगे, इन्होंने संकल्प लिया है। कि रात को निद्रा नहीं आती तो निद्रा संतुलित कर दी जाए, तो दरबार ने निद्रा संतुलित कर दी। अब ये उस टाइम पढ़ने बैठती है। गुरुजी ये मैंने लिया था इसके लिए, इसको पिछले साल नींद नहीं संकल्प तो है ना, तो संकल्प लिया गया है ना, तो संकल्प पूरा होगा बेटा। मैंने किया। तो फिर आपने लिया तो वही होता है उसके साथ। ये तो दरबार के नियम है ना, आप संकल्प लो उसके लिए, ये बात के लिए। जी गुरुजी। और दूसरा गुरुजी ये थोड़ा गुस्सा भी ज्यादा करती है, चिड़चिड़ा जाती है। कहा ना आपसे ये लगा। अब क्या है, जो आपने संकल्प लिए वही पूरा हो रहा, दरबार वही करता है, नहीं करता दरबार। तो फिर दरबार ने वही संकल्प पूरा कर दिया। हाँ, तो अब आपने संकल्प लिया ना, तो वो इसके साथ हो रहा है। अब इसको संकल्प ये लेना चाहिए कि पढ़ते समय जो निद्रा आती है बाबा वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। ठीक ऐसा, तो जब पढ़ती रहेगी तो निद्रा नहीं आएगी। आपने कहा इसकी निद्रा, वो निद्रा ठीक हो गई तो रात को राइट टाइम इसको नींद आती है। फिर आप एक बार बोल दो आँख बंद करके बेटा कि बाबा जो जब मैं पढ़ने बैठूं तो पढ़ते समय जो निद्रा आती है वो निद्रा नष्ट कर दी जाए, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। जिस स्मृति की वजह से जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो उस समय मुझे निद्रा आती है, उस स्मृति को दरबार के द्वारा जड़ से काट कर नष्ट कर दिया जाए। ओम शिव, संकल्प पूरा किया जाए। शिव, संकल्प पूरा। बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन 5 बार खींच दो ऊपर से ही। तो समझ गए दरबार के आपके संकल्प कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन जब भी किया, लेकिन संकल्प तो सक्रिय रहेगा ना। इसको लास्ट ईयर नींद नहीं आती थी, तो फिर मैंने सोचा कि संकल्प करूंगी तो नींद आ जाएगी। और गुरुजी ये ना खाती ज़्यादा है नहीं, बट फैट इसको बहुत होता रहता है। जो भी होता है संकल्प ही करना है, वो एक ही उपाय है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, इसका कॉन्फिडेंस आ जाए ऐसा खूब कीजिए है, एग्जाम में। अच्छा, बहुत बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस है। अब अगर हम बढ़ा देंगे तो टूट जाएंगी। बताए कॉन्फिडेंस है कि नहीं, बताओ। जी है। खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खूब खुश रहिए। ओके, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इस दरबार की महिमा का मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती गुरुदेव। मेरे घर का काया पलट गया गुरुदेव। प्रसन्न रहिए, खूब आनंद। जो मैंने शादी के बाद 35 साल मैंने जो सुख नहीं देखे, मुझे पैसे का किसी चीज़ का दिक्कत नहीं था, बस सुख नहीं था गुरुदेव। अब मुझे कुछ चिंता नहीं लगता, मुझे अब लगता है मेरे माँ बाबा हैं मेरे साथ। यही लगता है, बिल्कुल यही सत्य मेरे माँ बाबा हैं। अब तो मैं राधा रमन जी का भजन दिन भर सुनती हूँ और हस्बैंड भी गाते हैं। अद्भुत है, अच्छा है, क्योंकि ये तो घर है आपका, है? ये तो भी परिवार है, बड़ा परिवार है, बाबा का परिवार है। आप डीएनए से जुड़े हो बाबा के, हैं? इतनी खुशी, इतनी शांति मुझे मिल रही है। मैं 35 साल शादी के बाद तरस गई थी ऐसी खुशी के लिए गुरुदेव। केवल एक संकल्प बस लिया करो
लास्ट में कि वही बाबा की हमने परिवार के सदस्य का जो संकल्प लिया है, उनकी जो रोग कष्ट मुझ में आ गए हैं, कृपा करके वो स्मृति भी नष्ट कर दी जाए। बस ये एक वाला लेना, बाकी सब कुछ अच्छा है, सब बैलेंस है, एकदम बढ़िया। हाँ गुरुदेव, जो बेटा दरबार से भाग जाता था, उसको एक यहीं के दरबार का लड़का ने समझा के भेजा था, वो बेटा आज मुझे बोला बाबा जी के पास जाओ, 2-3 लड़कियों का फोटो बाबा जी से पूछो, बाबा जी ओके करेंगे तो मैं ओके हो जाऊंगा। और मैं बोली कि तुम चलो, तो बोलते नहीं जाऊंगा, बाबा जी मुझे डांटेंगे कि लेपन पूरा नहीं लगाया, लगा के पूरा जाऊंगा। और संकल्प कर रहा है। अच्छा बच्चा है। उसका इंटरप्रेन्योरशिप का था, वो भी बहुत अच्छा, भी बहुत आगे बढ़ रहा है, स्टार्टअप में भी हम उसको तो बहुत रास्ता आपसे मिल गया है। पहले से कहते थे बहुत अच्छा बच्चा है, बच्चे सारे अच्छे तो होते हैं। आपकी कृपा। बेटी मेरी अभी यूसी बर्कली ऑफ कैलिफोर्निया में है, वहाँ वो तो साइकोलॉजी, एक्चुअली हस्बैंड को प्रॉब्लम होता साइकोलॉजी का, वशीकरण का, तो सभी बच्चे साइकोलॉजी ही घर में पढ़ना शुरू कर दिए। तो वो यूसी बर्कली में पढ़ाती है बूढ़े बूढ़े लोगों को। हाँ, अब वो बोलती है, मैं बोलती हूँ एक बार दरबार आओ, तो समझोगी तुम्हारा बर्कली का पढ़ाई और मैं उससे यही बोली कि तू 23 साल की है, वहाँ के लोग कितने मूर्ख हैं जो तुमसे पढ़ते हैं और तुम्हारा सुनते हैं। मैं मूर्ख हूँ, लेकिन तुम यहीं आओगी, तो फरवरी में आएगी। अच्छी बात है, उसका बच्चा कर तो उसका रहे हैं, बोलिए गुरुजी। कुछ कर तो रहे हैं, कम से कम बच्चे ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, कुछ सीख ही रहे हैं। जॉब भी उसे मिला है। हाँ, नहीं अभी खुश है, अभी किसी किसी दिन उसका मूड बिगड़ जाता है कि नहीं ठीक नहीं चल रहा है, नहीं दरबार आऊंगी। देख रहा है, दरबार देख रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है उसका, बढ़िया है। अच्छा, उसका एक बॉयफ्रेंड है, हार्वर्ड में है, वो थीसिस वगैरह करके कर रहा है, और ये यूसी बर्कली से है, वो हार्वर्ड से है। तो मैं चाहती हूँ इस दरबार की महिमा को मैं उससे पूछी भी हूँ कि हार्वर्ड तक ले जाऊँगी। तो वो लड़का कैसा है? वो लड़का हिंदू लड़का है, दिल्ली का लड़का है, तो वो लड़का कैसा है इसके लिए मैंने तो ओके कर दिया, बहुत अच्छा लड़का है मुझे तो लगा। अब आप बताओगे। अगर खराब होता ना, तो दरबार उसको तोड़ के अब तक अलग कर चुका होता। और गंदगी भी आ जाती बच्ची में, दिखने लग। बिल्कुल, मैं देखी हूँ। ठीक है, उस बच्चे के लिए जो पूछ रही थी आप, बेटी के लिए फोटो, बेटा बोला है कि गुरुदेव जी से पूछो कि किस लड़की से शादी करने को बोलेंगे, मैं उसी से करूँगी। हाँ, तो बेटे के लिए जो फोटो है, फोटो तो लाई हूँ, लेकिन वो थोड़ा इमोशनल लड़का है। नहीं अपना देखिए, आप स्वयं देखिए फोटो एक एक करके, आप मोबाइल निकालिए, आप स्वयं देखिए फोटो, पहले नंबर 1 देखिए। एक्चुअली हम इसी के लिए आई हूँ कि वो 15 दिन में, क्योंकि वो पढ़ता तो है 24 घंटे में, झूठ नहीं बोलूँगी इस दरबार में, 4 घंटा सोता है और इतना पढ़ता है कि पागल ना हो जाए, लेकिन अभी ठीक है वो, है ना। और लेकिन क्या है, वो 15 दिन में एक बार ड्रिंक्स करता है गुरुदेव, उसका यही एक कमी है। संकल्प कर ले, छूट जाएगी, एक बार मेरे सामने आ जाएगा, कभी जीवन में से ड्रिंक ही नहीं कर पाएंगे। मैं बोली के दरबार जाके तुम्हारा ड्रिंक्स के बारे में बोलूँगी, तो बोलता मम्मी ड्रिंक्स के बारे में मत बोलना, ड्रिंक्स है तो मेरा टेंशन खत्म हो जाता है, 3 दिन तो पीता हूँ, और 3 दिन रात भर पिएगा और थीसिस क्या क्या लिखते रहेगा। उसका ड्रिंक के कारण ही टेंशन है, बाकी चलिए कोई बात नहीं। आप फोटो देखिए बेटी, सामने आए तो हो गया, तो संकल्प कर ले खुद, छूट जाएगी, या फिर मेरे सामने आए, 2 ही रास्ते हैं। आप फोटो देखिए पहली लड़की की, पहली लड़की की फोटो देखो, जो 3 लड़कियों की फोटो आई है ना, 2 की आई हैं, तो पहले एक की देखिए, पहली देखिए एक, देखते रहिए, दूसरी देखिए। हाँ, पहली ठीक नहीं है, दूसरी ठीक है ये। लेकिन ये ना डाइवर्सी है और वो इमोशनल लड़का है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अपना बच्चा हम इसको नहीं जानते, हम ये बता सकते हैं, दरबार बता सकता अच्छी है या खराब है, बाय नेचर दूसरी अच्छी है। और गुरुदेव उसका ड्रिंक्स तो छुड़ा दीजिए, वो ड्रिंक्स अपने से संकल्प भी नहीं करेगा। 2 तरीके ड्रिंक छुड़ाने के, या तो व्यक्ति स्वयं संकल्प ले कि छोड़ना है तो छूट जाएगी, नहीं करता तो मेरे सामने ले आओ, तो उसके पुरखे भी छोड़ देंगे। नहीं, फरवरी में आएगा। 2 ही तरीके हैं, 2 ही तरीके, तीसरा कोई तरीका नहीं। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ उसको फिर।
अच्छा हाँ, एक छोटी सी चीज़, जो मेरे भतीजा ने मुझे यहाँ लेके आया तो पहली बार, वो ईशा से, वो ये है ईशा में, वो आप जो देवी का नाम लेते हो ना, वो देवी का भक्त है। तो क्या वो हमारे घर में रहता है तो कुछ उससे डिस्टर्बेंस तो हमको नहीं होगा? हाँ, कुछ कहे अब मैं बोल नहीं सकता सार्वजनिक, कुछ इशारे बहुत हैं, वीडियो देखते हो समझ लो, काफ़ी है। नहीं तो मैं उसको फिर दूसरी जगह शिफ्ट करने को बोल दूंगी, आप मैं रिस्क ले लूँगी। देख लीजिए, जो काफ़ी बोल चुके हैं हम इस पे, हमें उनसे लेना देना नहीं, किसको पूछते हैं और वो ईसा क्या करते हैं, मूसा क्या करते हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं। हम मेरे तो घर अपने में रहते दरबार हैं। का देखते हैं, जो गंदगी दिखती है उसे हटा देते हैं, दैट इज़ ओवर। कौन क्या करता है, कोई शैताने पूज रहा है, उसको उसी से लाभ हो रहा है, पूजो भाई शैतान। जब शैतान खा जाएगा तब अभी शैतान हंस की बातें कर रहा है, चुटकुले सुना रहा है। जब शैतान खाना शुरू करेगा तो फिर देखेंगे, फिर तो यही रास्ता मिलेगा। एक ही दरबार है, गुरुदेव उसको खा रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर तो एक ही दरबार है, करौली शंकर महादेव। बाकी जो कोई कुछ करता है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना कोई मैं जानता हूँ क्या करते हैं वो क्या नहीं करते हैं, ईसा मूसा। लेकिन ये ज़रूर है कि आप स्वस्थ रहें, बस दरबार ये करता है। तो मैं उसको अपना घर में डिस्टर्ब करने के लिए नहीं रखूंगी। वो आपकी इच्छा, खुश। प्रणाम गुरुदेव, माँ बाबा का प्रणाम करती हूँ। आपको देख के मैं भावुक हो जाती हूँ। खुश रही। एक तो लेपन किया करो, लेपन जरूर करो। लेकिन 8 महीना किया गुरुदेव। सूजन क्यों इतना करे हुए हो तुम शरीर में? आंखें बंद कर, सूजन बहुत है मेरे पेट में, आंखें कट बंद है। कर, हम देखें। आंखें बंद कर, हम देखें। सूजन बहुत है, देखो सूजन कितनी, पूरी सूजन है, बहुत सूजन है। कपाल खोल दिया जाए, ये वाला शरीर बाहर निकाला जाए जो सूजन से भरा हुआ है। ये शरीर निकाला जाए बाहर, जो लेपन रखती है लेपन तुरंत हटा देती 10 मिनट में। बाहर निकाला जाए इसको, शिव कांख खिला दीजिए, निकाल। इसके बच्चे असर और से स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार से प्राण बाहर खींच ली जाए, ये भी शिव कांख खिला दीजिए। बैलेंस। बाकी जो पीछे शरीर सब निकाले जाए, सब नरक में भेज दीजिए। बैलेंस। लटका दिया नरक में उल्टे। बैलेंस। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। इन संकल्प उल्टे कराए हैं शरीर ने, सारे संकल्प सीधे कर दिए जाए। ओम शिव, सारे संकल्प सीधे कर दिए जाए। बैलेंस। जो उल्टे संकल्प कराए इनके शरीर में पीछे के, और जो परिवार के संकल्प कराए उल्टे भी सोच। अब 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींचो 5 बार। आपको होश नहीं रहता है, आप लेपन करती हो तुरंत हटा देती हो, ये होता है आपके साथ। अभी हमने सब हटाया इस तरह के शरीर, इसीलिए इतनी सूजन, देखते ही दिख रहा था कि बहुत सूजन मस्तिष्क में है। हाँ, और क्या होता था कि आप दूसरों के संकल्प लेती थी, फिर ये नहीं बोलती थी आखिरी में कि बाबा हमने जो संकल्प लिया परिवार के सदस्यों का, वो जो रोग हम में आ गए उसकी, अभी बोलो कि बाबा हमने परिवार के अपने सदस्यों के जो संकल्प किए हैं उनके जो रोग दोष हम में आ गए हैं। मैं बोलूं, कैसे बोलूं? मैं अपने परिवार के लिए करा दो संकल्प ली हूँ बाबा। रोग दोष जो मुझ में आ गए हैं वो नष्ट कर दिया उसकी स्मृतियाँ नष्ट कर दी। ओम संकल्प पूरा किया जाए। शिव, ये संकल्प पूरा कर दिया, सब गंदगी नष्ट करके भर गए इनके अंदर। सब गंदगी बाहर निकाल दीजिए एक साथ। शिव 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। जो पीट रहे नरक में उनसे उच्चाटन कर दिया। बैलेंस। आँख खोलो, आप ठीक।
गुरुदेव पेट में उतना ही कष्ट है और ये पैर में कैसा गुदगुदी जा रहे हैं, ऐसा होता आप है। चलो जरा सा, आप थोड़ा जरा चल के आओ, थोड़ा चल के आओ, अब जलन मेरे पाँव में। अब चल के आओ थोड़ा। अब बहुत अच्छी हो गई हो। अब गुलगुली किसी और की हो रही है, कोई पिट रहे हैं सब। फर्स्ट क्लास। आप ठीक। गुरुदेव मैं कुछ खाती हूँ ना तो मुंह में इन्फेक्शन जो है मेरे कान तक पहुँचता है, ये बहुत खुजली ये होने सब लगता है। दूसरों वो के जो निकाले। संकल्प लिए थे ना, वो सब गंदगी रुक गई थी, अभी निकली है सब गंदगी, अभी निकाली गई। इससे कष्ट हो रहा था आपको। अब इसीलिए मैं कोई सोती कष्ट हूँ नहीं। ना। फर्स्ट क्लास करके देखो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मैं दरबार में भी सोती हूँ, घर में सोती हूँ, खर खर आवाज आता, खर्राटे का सब बोलते और बाजू चलो, तो मेरा खर्राटा। गुरुदेव खर्राटे वाली स्मृति की नष्ट की जाए। ओ शिव सब काम खिला दे। बैलेंस 5 बार ओम नमः शिवाय बोल दो, खर्राटे लेने वाला शरीर नष्ट करके सब काम खिला दे। बैलेंस। आँख खोल लो। गुरुदेव कुछ पूछना चाहती थी, मैं भूल ही जाती अब हूँ। सब निकल गई, सब गंदगी सब चली गई तुम्हारे, सब निकल के नष्ट हो गई। मेरे पास 3 यंत्र है, 2 ही रखना है कि तीनों 2 रखना है? एक हटा दे। प्रोवाइड कर देना है। ठीक है। गुरुदेव मेरा ये गठुना उठना अच्छा अब एकदम कहाँ है? करने में बैठो उठो, बैठ अच्छी हो नहीं। गई, चला गया कष्ट। बैठो उठो, बैठो बैठो तो ये छट जाएगा सब। अब देखो बैठो उठो कितना बढ़िया हो गया। अब खड़ी हो, एकदम बच्चों की तरह हो गई अब, है ना? एकदम बच्चों की तरह बन गई, इतने भारी शरीर में भी। मुझे एकदम पतला किया जाए, इधर ऐसे गांठ है, ये पेट में, ये मेरा पेट नहीं अच्छा, साफ नष्ट होता। हो जाएगा, चला जाएगा। संकल्प करते रहना। लेपन किया करो, एक दिन पेट पे, हाँ लेफन एक और दिन ले पेट जाएंगे, पे, करेंगे एक दिन गुरुदेव। सिर पे। ठीक है। और घड़ी लगाया करो सामने की कै बजे लगाया है, देख के 1 घंटा देख के लगाया करो। तुम क्या करती, लगाती हो और बेहोशी में हटा देती हो, 10 मिनट में हट जाता, आपको लगता है 1 घंटा लगा रहा है। गुरुदेव हमने दशांग कर लिया वो है। सब स्थिर है, वो सब स्थिर है। मैं तंत्र दीक्षा लेना चाहती हूँ। खुश रहो, सब अच्छा है। और करो तो साथ खुश रहो। एक बात और कहना चाहती है, मेरे आदमी है ना, ये डायबिटीज का सुई पेट में लेते रहते हैं इनको हमेशा। डांटा करो। अब आप ही इनको देखो, छोड़ाइए, पेट में लेते हैं। मैं बोला सब कुछ होगा, इनसे पेट में कहो लेते कि 2 रहते हैं। टेस्ट कराएं, एक सी पेप्टाइड और दूसरा इंसुलिन फास्टिंग और पीपी कराएं। इतना करा लें और जो रिपोर्ट आए वो लेके डॉक्टर साहब की खोपड़ी में पटक दें जाके कि देखो हमें डायबिटीज़ नहीं है। ये काहे के लिए मेरे पेट में इंजेक्शन घुसवा रहे हो, ये दिखाओ। डायबिटीज़ उसी चेक होती है 2 रिपोर्ट से। ये डॉक्टर नहीं कराते, वो बदमाश हैं। इनसे कहो डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट में देखो हमें डायबिटीज़ नहीं हो, रिपोर्ट आएगी यही कि ना डायबिटीज़ नहीं है, तो वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर की खोपड़ी में पटक देना जाके कि काहे का इंजेक्शन घुस रहे हो हमारे पेट में। ये बताओ डॉक्टर साहब, जो हमें नहीं है डायबिटीज। ठीक है, खुश रहो। गुरुदेव आते हैं वहाँ पे, कल खुश आते रहो हैं बेटा। गुरुदेव। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा माँ को प्रणाम। भोले शंकर महादेव को प्रणाम। बाबा जी डीएनए में 5 लोग हैं, 4 तो स्वस्थ है बाबा जी, एक बच्चा थोड़ा गड़बड़ है बाबा जी। देखो बात सुनो, झटके आते थे, फिट्स आते थे, आते थे बाबा जी। ब्रेन डिसऑर्डर था, हैं, पागलपन था, हैं, पागलपन की हरकतें करते थे। उसको लगता था कोई कुछ है, कोई कुछ है साथ में है, ये दिख रहा वो दिख रहा। हाइपर एक्टिव था, बहुत उठा पटक वाला था। अभी बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छा है। और लेपन कौन करेगा? लेपन मैं कर रहा हूँ बाबा उसको जी। कह रहा हूँ मैं, लड़के को लड़के को कर रहा हूँ मैं लेपन हर करो। रोज। उसको ट्यूमर भी, ब्रेन में ट्यूमर भी थे उसको, है ना। 8 महीने की 7 तारीख को मैंने एक दिवसीय हवन किया, 9 तारीख को माह हवन किया और मैंने 11 तारीख को घर जाके लेपन स्टार्ट कर कब दिया। किया है, कब किया है लेपन? 8 महीने की 11 तारीख से स्टार्ट। वनडे कब किया? हाँ अगस्त में। अभी किया वनडे, 1 महीने हुआ। हाँ तो धैर्य रखो यार, कहा इतना क्या हो जा रहे, उतावले हुए जा रहे, धैर्य रखो। असाध्य रोग है,
कितने खतरनाक कष्ट लेके घूम रहा, असाध्य रोग है, दरबार नहीं आए होते तो मौत होती सीधे, है ना। अभी तो दरबार आया और 1 महीना भी हुआ। धैर्य रखो, असाध्य रोग है, जिंदगी में नहीं जाते हैं जो दरबार में चले जाते हैं। बाबा जी थोड़ा साथ में लेकर आया हूँ, देख लो। अरे देख लो, बगैर देखे बात कर रहे हैं हम, बिना देखे ही बात कर रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं तुमसे। ये बगैर तुमने हमको बताया उसके रोग, कि हम बता रहे हैं तुम्हें उसको रोग कष्ट? आप बता रहे हो कि तुमने हमें लिख के दिए थे कि ये रोग है, ये तुमने बताए थे हमें? नहीं करते। फिर तो दरबारी देख के बता रहा है ना कि ये कष्ट है, ये कष्ट ठीक हुए हैं। अब थोड़ा स्वेलिंग है, स्वेलिंग तो जाए पहले, 1 महीने चली जाएगी स्वेलिंग, 8-10 महीने लगेंगे कम से कम। असाध्य रोग है, एक बार डॉक्टर खोपड़ी फाड़ देंगे तो लिए घूमोगे, ठीक है। इसलिए धैर्य से अपना करो चिकित्सा, बहुत अधीर मत हो, बहुत उतावले मत हो, नहीं फाड़ देगा डॉक्टर कहीं लाके तो खोपड़ा ओपड़ा कहीं पे चीर देगा, लिए जिंदगी भर घूमोगे हाथ में उसको। इसलिए धैर्य से, यहाँ जादू नहीं होता है, ठीक है, नियम पालन करने से होता है। नियम पालन करो। अभी 1 महीना हुआ नहीं है, लगे रोने खड़े होके। कैसे आदमी यार, तुम असाध्य रोगी आदमी, ऐसे ठीक होता है असाध्य रोग? एक रोग नहीं ठीक हो सकता तो उसके जितने रोग थे जो सब ठीक हो गए हैं, अब एक बचा है पागलपन। ठीक, करते रहो चिकित्सा, बहुत अच्छा। एपिलेप्सी थी, सब खत्म हो गया, तो जिंदगी में नहीं खत्म होते रोग जो तुम्हारे खत्म हो रहे हैं। चलिए, इतने अधीर हो, अभी 1 महीना हुआ नहीं, खड़े हो गए सरल से। बाबा जी एक मेरी बेट है। हेलो गुरुदेव, एक मेरी बेट, ये बाबा माँ के लिए, दीप के लिए घी है 5 किलो गाय का। ये दो भाई वहाँ भेजो, हवन में भेजा जाए, माँ के हवन में। खुश रहो। ये बाबा माँ के लिए प्रसाद। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, इनको दो प्रसाद। अभी इतना अधीर नहीं होना है, ठीक है, धैर्य पूर्वक अपना काम करना है जो दरबार ने कहा है। 6 महीने तो लेपन ही होता है ठीक से, ठीक है, लेपन करो। गुरुदेव लेपन करता रहूँगा मैं। एंड मैं राजस्थान से काफ़ी खर्चा भुगत के लेके आया हूँ। 1 मिनट, आप मेरे तय दिल से बोल रहा हूँ, यहीं बैठा है, देख लो। कैमरा घुमा दो भाई, वो बैठा। बस वहीं रोक दो, ठीक है, ठीक। इसको कूल्हे में भी लेपन करना है, क्योंकि इसकी चोट है कूल्हे में। हाँ, तो वहाँ पर भी करना है, क्योंकि कूल्हे वहाँ पे बैंड है, फ्रैक्चर्ड है ना, तो वहाँ भी लेपन करना है। ध्यान रखना इस बात का, धैर्य पूर्वक करो चिकित्सा इसकी, नहीं तो हमेशा बेड में ही रहता बच्चा ये, ठीक है। खुश हो बेटा। और गुरुदेव गंदगी बहुत रखता है, हर पल पेशाब बंद कर देता है, हर पल पेशाब थोड़ी बहुत। और आज माँ के आरती में ले गया, जिस समय एक हाथ और एक पैर कांपने लग गया बहुत। वो अच्छा है, ये अच्छा है। ये जो कांपता है ना, ये क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। बॉडी क्या करती है, ब्लड फ्लो करने की कोशिश करती, खोलने की कोशिश करती नस नाड़ियाँ। वो अच्छा है, इसको खराब मत समझो, अच्छा है ये, ठीक है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वो ठीक हो रहा है। ठीक है। और मैं संकल्प करता हूँ इस बच्चे का, क्या सही होता है या गड़बड़ होता है? बिल्कुल सही होता है, एकदम सही होता है। सही होता है, एकदम सही होता है। अब पैरों में सेंसेशन इसके आने लग गए हैं, पहले पैर बिल्कुल ऐसे थे लुंज, अब इसके सेंसेशन आने लगे, दर्द आने लग गए हैं, है ना। हाँ, खड़ा करता हूँ, इधर उधर घुमाता हूँ, तो ये पैरों की ये अंगूठे है ना, इस अंगूठे पे ऐसे हो जाता है। वही कह रहे हैं, अब उसमें सेंसेशन आने लग गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। पहले पूरे ऐसे शिथिल रहते थे पूरे, अब आने लग गए हैं। अब अकड़न हो जाए, अकड़ते हैं ऐसे करके पैर, हाँ ऐसे हो जाते हैं, तो ये सेंसेशन आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा हो रहा है, ठीक है। खुश हो बाबा माँ कृपा से गुरुदेव, मस्त रहो, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा माँ को तुमको बहुत बड़ी धन्यवाद, 100 बार। खुश रहो। 15 साल में
धत्ती पे बैठ कुट गई बाबा संकल्प करके अब आप उठ गई बैठू ना जा रहा सो एकदम अब आप उठ गई अब आप चल रही खूब बिल्कुल अच्छी होती जा रही, धीरे धीरे अच्छा ही होना है? हाँ, मोटापा भी छट रहा है आपका, चर्बी छट रही है, शरीर का जो फैट है। बात देखियो महामन और मंडे दोनों आ गए मेरे मुंह पे। हाँ तुम पे हैं, हैं तुम। कोई डीएनए में तो ना मैं चाचा लल्लान करो हवन। हाँ नहीं, अब आएगा तुम्हारे पास, सब सबरे पुण्य है, सबे पुण्य है तुम्हारे पास, चिंता मत। हाँ बाबा कमर में अबे दर्द बंदा होगा थोड़ा सो रह गो है। वो दर्द है, वो दर्द नहीं हटेगा अभी, वो दर्द अभी बना रहेगा क्योंकि वही सेंसेशन है। अच्छा, अगर दर्द हटा देंगे तो शून्य हो जाएगा, तो फिर पैरालाइज हो जाएगा। हाँ वो दरबार ने दिया है, ठीक है। और जब गांठे है रही हैं पेट फेट में, ये तो सब खत्म हो जाएगा। जहाँ है रही हैं गांठे जो काफी खत्म हो गई हैं, जो थोड़ी बहुत बची है सो चली जाए। एक काम कर दे मैं घोंटू बदल दे, घोंटू बदल दें? बहुत दर्द हुआ बाबा मैं घोंटे बिल्कुल ठाड़ो ना भाव जात। अच्छा ठीक है, आस कर रही हो को घोंटू बदलवा के लाऊंगी। ठीक है तो करन तो दो, मैं तो आंखें बंद कर लो, हैं? आंखें बंद करो। हाँ तभी तो करें हम चेंज। और दोनों घुटने जांग के अरे हटा, नाभि के पास से काट दीजिए, शू अलग कीजिए, सूझ नश्कर कैसे कौन दादी जी सहयोग करें, ससुर आधा अंग नया लगाए पूरा लग, और रीढ़ की हड्डी बदल दी जाए पूरी, यहाँ पर भी सीधी करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके लगाई जाए, सोच बैलेंस। जो मोटा सर इसको फाड़ दिया पेट इसका, सब गंदगी बाहर निकाल के नष्ट कर दिया, निकाल के टाँके लगा दीजिए, पतला किया जाए इसको शरीर को। बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींचो, हाँ 5 बार खींच लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः और शिवाय। फैला दिया पूरे शरीर में। हाँ अब चलो जरा तुम, अब चलो। जन पान में और हुआ है। अरे हैगा वो सब हैगा, नहीं ज़्यादा हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाए, खून निकल जाए सब लोग। अब तुम चलो तो, अब चलो बढ़िया चल पे, चलो दिक्कत नहीं, चलो। हाँ ऐसे देखो ले चलने लगी, पहले तुम 4 कदम नहीं चल पाते, अब तो तुम चलन लगे। हाँ है गई सर्जरी। अब कहाँ चली गई? अच्छा आ रही हो, ये ले। बाबा ने कमर में दर्द है रहा महीने का। वो दर्द नहीं हटाएंगे, दर्द हटाएंगे तो बैठ जाओगी, पैरालाइज हो जाओगी। वो दर्द जरूरी है वहाँ, वो दर्द नहीं हटा सकते हम। लकवा मार जाएगा दर्द हटाएंगे तो चले जाएंगे सेंसेशन। और डायबिटीज शुगर है और थायराइड है। अब मशीन तो रखी ना हमारे पास, जब चेक करें। तुम्हें कछूना है? बाबा कैसे है? तुम्हें कछूना बाबा है? कैसे हो? थायराइड है और डायबिटीज है। वो डॉक्टर को है, तुम्हें ना है। और बाबा एक आदमी में जो है सोवत हुआ है, और मेरा आदमी तो 12 शांति बोले वो बंद कर दो, अब वो सोवत रो जाएगी। अब देखो, अब आओ थे, अब देखो दिखाई दे रहे हो तुम्हें वो आदमी? आंखें बंद करके देखो। अब तो ना दिखाई दे रहा। वो कबू नहीं दिखाई दे, केवल लेपन करो तो स्वेलिंग जाए। और पैसा लकार के भेजा दो बके समझे सब बच गो। कोई बात ना, सब पैसा की चिंता ना करो तुम, सब ठीक हो जाए। अब तुम केवल इतो करो, नाभि पे लेपन करो और सिर पे करो, इतो ही करो तुम। बोर होगो, कोंड बंद होगो, स्कूल बंद होगो, पेट्रोल टंकी सब बंद आएगी, पित्तर फित्तर देख लो। अपो कछु स्कूल, काम चंद नहीं। तुम्हारा स्कूल है अपो? हाँ स्कूल और कोंड भाई बनवा दो। अपो स्कूल देखो, ले सही कह रही तुमने एक संकल्प ना ले अपनी संपत्ति के लाने।
संपत्ति का मेन तो अपने लाइन में करना है। अरे तुम्हारे लाने तो पाँचों रह गो, संपत्ति के लाने तो लेन चाहिए। अब एक महावन ले जियो सो सिद्धवन घर पे, तो सब संपत्ति को संकल्प करके वही में कर दीजिए, सब ठीक हो जाए, सब चला। कोई काम खोले द्वाई साथ जनतो है, सोई पट्टे जातो है, सो पट हो जाए जब तक वो में गंदगी रहे। अब तुम ले जाओ एक हवन सिद्धवन, वहाँ में कर दियो, घर ही में कर लियो, सवन को संकल्प रह के सब जमीन दो समाप्त हो जाए वहाँ में एक ही में, ठीक है। वो हमारे आदमी और ना बोलता है बिना उन्हें सही कर दो, मैं जाऊंगी तो गाड़ी देंगे 8 दिन में आई अब। तुम्हारे आदमी क्या कर रही? आदमी पति हमारे पति हो, ऐसे बताओ पति। हाँ आदमी मारवे ना दौर पर, पति को मारे हो तुम? हमें मारवे दौर पता है। तुम्हें कैसे मारे? तुम इतनी तगड़ी, तुम्हें कैसे मार सके? तुम्हें ऐसे कह दो खबरदार अगर इतो कह दो तो खबरदार अगर हाथ उठाए दो तुमने चलो तो बस रुक जाए, तुरंत डर जाए तुरंत। बाबा हमें 40 साल से डर के मारे आवाज उठा दी हमने कबू। अब तो निकल रही आवाज, इतनी तेज आवाज निकल रही, डर जाए तुम्हारे पति को। उन्हें सामने नल करते डर के मारे लगा तो बहुत जोर से गुस्सा करते हैं, बहुत जोर से, तो मैं चुप। कई बात है, अच्छे आदमी है वे, खराब नहीं है आदमी तो अच्छे, गुस्सा ज्यादा है। तुम्हारे ऐसा ना, उनका भी लेपन कराए दो, उन्हें भी संकल्प कराए दो थोड़ा प्रेम से, सो वो भी अच्छे हो जाए। वही आओ ना रुपया दो या ना गाड़ी दे, चार तो लो सुनो मो पर धर के बिना पूछे बजाई, ऐसे भजाई। कोई करा चमत्कार में तो हमारे करे आ रहा हूँ बाबा के जोर। अच्छा ना तुम बीमार तो मन जाओ, कोई बात नहीं, तो अभी आओ ठीक हो जाओ, फिर वो देख लें कि अरे यार ये तो ठीक है नहीं, तब उन्हें समझ में आए। मैं कहीं ना मानता, मानने लगे कहना, बहुत कहना माने, ठीक है। मैं तो कह दी का जब सोने को क्या करूंगी मैं पे हवन करे ले मैं तो अच्छो करो, तुमने बहुत अच्छो काम करो, तुमने बहुत अच्छो करो, नहीं तो फिर और दिक्कत होती है आगे। मत जाऊंगी तो बेनई को रह जाओ। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, हरि खूब खुश रहो। क्या सामने लग गई? बिल्कुल रास्ता तो दे दो है, क्या खड़ा रहने को नहीं होता है, सामने आमने आ गई। भैया जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो, प्रसन्न रहो। मेरे को है ना हाथ पैर दूसता है, पूरा शरीर दूसता है, और कमर में दर्द इतना चलने को नहीं होता है, फिर झुक जाती हूँ इतनी। देखो बात सुन, आंखें बंद करो पहले। इनके चित्त में जितनी स्मृतियां पड़ी रोगी सब नष्ट कर दी जाए, जो संकल्प नहीं ले पाएंगे वो सारे संकल्प इनके बना दिए जाए, पूर्ण कर दिए जाए, सब गंदगी हटाई जाए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहा बोल नहीं भाई, क्या वाल्मीकि की तरह बोल रहे। अब चलो फिरो, सब बढ़िया अच्छी, चलो फिरो, चलो फिरो, अब क्या है, अब बढ़िया हो गई, चलो। संकल्प ही नहीं पूरे। परिवार वाले लास्ट में बूढ़े लोगों को लाते हैं, इनको कहा जाए। पंडित जी है ना, इधर से थोड़ा दर्द होता है, कमर में दर्द, अब नहीं है, अब कहीं दर्द नहीं है, क्या दर्द थे, अब कहीं पे दर्द नहीं बचे हैं, अब तुम एकदम टनाटन खड़ी हो, अब कोई भी कष्ट नहीं है इस समय, ठीक है। लेपन करती रहो ध्यान से, खुश रहो। हाँ पंडित गुरुजी, मेरा एक बेटा है, उनके बेटा नहीं है, 20 साल के शादी हुआ है। कोई बात नहीं, प्रार्थना संकल्प करें, ठीक है, लेपन करें, नाभि पर लेपन करें, सिर पर लेपन करें, बता दो उन्हें, ठीक है। भगवान उसको बेटा दे दे तो। बेटा, अच्छा बेटा दे दे, बहुत अच्छे, संतान नहीं मांगोगी, बेटा ही मांगोगी डायरेक्ट। बेटा, हाँ बेटा और बहू के बेटा दे देता हूँ। नाभि पर लेपन कराएं और सिर पर लेपन कराएं, पहले शरीर ठीक हो फिर संतान की बात। थोड़ा उसको गुस्सा भी ज्यादा आता है बहू को।
हमने क्या कहा, सिर पर लेपन कराएं, नाभि पर लेपन कराएं, सूजन जाए दिमाग की, ठीक है, इतना कराओ तो कष्ट जाए। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। खुश हो बेटा, बताइए। बाबा जी मैं जब वनडे करने आई थी मुझे होश ही नहीं था और मैं गाड़ी से आई थी। आज मैं इतना अच्छा हो गई हूँ कि अपने बच्चों को लेके बनारस से तीनों को लेके ट्रेन से आ गई और 10 दिन से यहाँ अकेले कर रही हूँ। नहीं तो मुझे होश ही नहीं था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। ये बेटा 21 दिन का था मेरा। बहुत मैं मतलब अपने क्या बताऊँ, मैं बहुत अभी लग रही हूँ कि 17 साल के मेरे जो मतलब शरीर में बॉडी काम कर रहा है वैसे है। इतना मतलब शक्ति आ गई है बाबा की क्या बताऊँ। यहाँ दरबार की कृपा है बेटा आप पर। मेरा रोग डॉक्टर भी नहीं समझ पाता था। BHU अपेक्स बनारस में कितने डॉक्टर को मैं दिखाई, रोग नहीं मालूम चला क्या है। लेकिन बाबा आप ही रोग बताए थे, वो सही निकला, जो मैं आज इस दरबार से ठीक हुई हूँ। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न हो। महावन नहीं कर पाई अभी? नहीं बाबा। तो बेटा एक स्लिप लेके और इन तीनों बच्चों का संकल्प करके एक महावन कर। बाबा जी इस बेटा का नाम किसी ने अभी नहीं रखा है, आप ही को रखना है। ऐसे जिसका जो मन हो पुकारता है। हाँ। और ये 4 महीने से बुखार इसको छोड़ नहीं रहा, सर्दी जुकाम बुखार। अभी 2 दिन से यहाँ पे ठीक है। बाबा जी के दरबार में जब संकल्प ली हो तो ये सांस लेने में इसको प्रॉब्लम हो जाता है। कोई बात नहीं, इसका नाम दरबार की ओर से बहुत ज़बरदस्त नाम आ रहे हैं, इसके लिए प्रकट किए जाए 1-2 नाम। इसका नाम चंद्रेश। बहुत अच्छा चंद्रेश नाम है। बाबा जी ये मेरी दोनों बेटी मोबाइल बहुत देखती है, संकल्प नहीं ले पाती, हम लेते हैं। हाइपर है थोड़ा सा, इसलिए है। अभी आप इन तीनों का संकल्प लेके अपने साथ और दरबार का महाहवन करेंगे, जो निःशुल्क दरबार की ओर से। बाबा जी एक बार मेरी बेटी का पैर थोड़ा देख लीजिए आप। अभी आप करें, इसीलिए तो कह रहे हैं रखना है ना संकल्प बेटा। इसको अभी इसकी ब्रेन की प्रॉब्लम, पैर की नहीं है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम इसके ब्रेन में है, न्यूरो की प्रॉब्लम है। ये दौड़ नहीं सकती, गिर जाएगी। हाँ गिरती है बाबा बहुत। तो ये प्रॉब्लम ब्रेन में है बेटा, पैरों की नहीं है। ये असाध्य रोग है, इसीलिए हमने कहा कि असाध्य रोगों का जो हवन है महाहवन वो करिए। मेरे DNA में 5 हैं, किनको? यही 3, इन्हीं 3 को रखना है, इन्हीं 3 को रखना है अपने साथ। हाँ मेरा भी। हाँ आप ध्यान से सुन नहीं रही, मैंने कहा आप अपने को और तीनों बच्चों को रखिए बस संकल्प में, ज़्यादा नहीं रख सकते ज़्यादा। वो महावन है बेटा, असाध्य रोगों के लिए, एकदम सबको नहीं रख सकते आप उसमें। पति ठीक है ना? ठीक है बेटा, ठीक है। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। मैं हर्षवर्धन सोमकुर हूँ, मेरी उम्र 16 साल है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरी कुछ बुरी आदतें जो छूट नहीं रही है, जैसे स्मोकिंग और ड्रग अब्यूज़। जब संकल्प नहीं करोगे बेटा तो नहीं छूटेगी, तो फिर कैसे जाएगा? ठीक है, तो मैं आपसे संकल्प कर लूँगा। करो। और 2-3 चीज़ें मेरे सामने करो, अभी छूट जाएगी। करो, मेरे सामने करो, मेरे सामने करोगे ना तभी तो तुम्हारी छूटेगी बेटा। तुम ऐसा नहीं कर पाओ। बोलो मुंह से कि मैं जो सिगरेट पीता हूँ बाबा, वो मेरी बुरी आदत छुड़ा दी जाए सिगरेट पीने की। बोलो। मेरी जो बुरी आदत है जैसे स्मोकिंग और ड्रग अब्यूज़, वो मेरी आदतें छुड़ा दिया जाए। उसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। उसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। और साथ में ये भी बोलो, जो कामुक विचार आते हैं, और जो विचार आते हैं वो भी नष्ट कर दिया विचार जाए। नहीं, कामुक विचार आते हैं जो कामुक।
और जो कामुक विचार आते हैं वो भी नष्ट कर दिया और जाए। रात में कपड़े खराब हो जाते हैं, वो स्मृति भी नष्ट कर दी जाए। और रात में कपड़े खराब हो जाते हैं वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। शिव, इसके सारे संकल्प पूर्ण कर दिए जाए। बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना 5 बार। बंधन नहीं बंधा है मुझे। गंदा काम किया ना, गलत काम किया, गलत काम, बंधन लेके बांधना है। ठीक है गुरुजी। और मेरा पढ़ा वाकई बात से कोई संकल्प, तुम संकल्प क्यों नहीं करते हो अपने तमाम चीज़ों के? हमेशा बेहोशी में तो रहते हो तुम, संकल्प ही नहीं किया तुम्हारा सब संकल्प। आंखें बंद करो, दरबार के सभी संकल्प, इसके संकल्प बना दिए, पूरे किए जाए। शिव 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो, मिले आ गए, कुछ आ गए। हाँ, अब देखो, अब पीने की इच्छा, नशा करने की इच्छा कुछ हो रही, देखो अंदर। नहीं, अब नहीं हो रही है, मतलब पहले से एंजाइटी भी कम हो गई जो अब भी हो रही थी। एक आखिरी चीज़ ये है कि मेरे को लगता है वो प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे घर वालों को लगता है कि वो प्रॉब्लम है। बताओ, बोलो बोलो बोलो, घर वाले क्या कहते हैं तो हम बताएं। आपको पता ही होगा कि पापा ने एक बार जिक्र किया था यहाँ पे आके कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मेरे को लड़के और लड़की दोनों पसंद है, पर मेरे को छोड़ दे यार, हटाओ, वो सब नष्ट हो गया, वो सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। अब इसका संकल्प किया करो। तुम पढ़ने में आ रहा है? जी हाँ ठीक है, इसका संकल्प करूँगा आपसे। ये तुमने नहीं किया है ना, ये करना बेटा, ये तुम्हें कष्ट है, ठीक है? जी गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। एक चीज़ आखिरी थी मेरी मम्मा के हिसाब से कि मतलब मैं जब नींद की गोली लेता हूँ तो मेरे को एक बार हैलुसिनेशन हुआ था। वो छोड़ दो बेटा, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। वो सब सारा जो कल्पना लोक था तुम्हारा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। तुम्हें लग रहा है कोई कल्पना लोक है तुम्हारे पास अभी भी? अभी भी लग रहा है कुछ कल्पना लोक है तुम्हारे पास अभी भी? नहीं, अब मेरे को नहीं लग रहा। अब ये भी नहीं है, देखो ये बता देना पापा मम्मी को। ठीक है गुरुजी। ऐसा है कि नहीं है? चेक करो आंख बंद करके। हाँ, नॉर्मल लाइक फीमेल की तरफ ही है। जी गुरुजी। खुश हो। अभी वो भी नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं, चलो। गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम, गुरु माता के चरणों में प्रणाम, शंकर भगवान के चरणों में, श्री करशंकर करौली धाम के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा, मेरे आँखों की ज्योति जा रही है, ऐसे आँखों में दिक्कत है, और उस बच्चे को कलेजे में जलन होती है। ये जो बच्चा भी गया है ना, ये जो बच्चा भी गया है, ये महावन की स्लिप इसको भी दो, ये भी करेगा संकल्प करके। वो जो गया अभी, इसको जो बच्चा भी गया है। जी गुरुदेव। ठीक, हाँ। मेरा 1 दिवसीय हो गया है और महामृत्युंजय हो गया है। बेटा महाहवन करना है, निःशुल्क होता है, वो दरबार की ओर से होता है। अच्छा, असाध रोग नहीं होता है। खुश रहो। बाबा जी, मेरे को डॉक्टर बताया है कि मोतियाबिंद ग्लूकोमा हो रहा है। हाँ, ग्लूकोमा था, ग्लूकोमा था, हो नहीं रहा है, था। आंखों में कैंसर भी, ठीक है, ये पहले भी तुमको बता चुके हैं। आंखों में कैंसर, पीछे अंदर सड़ रहा था। ग्लूकोमा तो छोटी चीज़ है, कैंसर हो रहा था आंखों में, पीछे मवाद पीछे बढ़ रहा था। बस बाबा वो जी, ठीक हुआ है, जलन होता है, वो सब ठीक हुआ है। कभी मुंह धोती हूँ, मुंह न तो थोड़ा
खून जैसा आ रहा है बाबा जी। लेपन करती हो? बाबा जी अभी तो हम लेपन नहीं किए। तो कौन ठीक होगा फिर? 5 DNA में है, बेटा बहू का भाई होता कथा, है। अब कथा मत बताइए हमको खड़े होकर के। अपनी बात करो, अपने में रहो। मैं कह रहा हूँ लेपन करो अम्मा, लेपन। नहीं, मेरे को लेपन नहीं हो रहा है। लेपन करो अम्मा, सिर पे और नाभि भी लेपन करो। और संकल्प भी करने के बाद उसके बाद बोल दिया करो कि हमने जो परिवार का सदस्य का संकल्प लिए हैं, उनके जो रोग कष्ट हम में आ गए, बाबा उसकी स्मृति भी नष्ट कर दो, तो निकल जाया करें, रुके ना करें। किया हूँ, अभी नहीं। ऐसे बोल दिया करो हर संकल्प में, जब भी संकल्प किया करो तो बोल दिया करो, तो दूसरों के कष्ट तुम्हें नहीं रुकेंगे, निकल जाएंगे। नहीं दूसरों के कष्ट तुम्हें आके रुक जाते हैं, फिर तुम्हें कष्ट होता है उसका। बेटा का भी ऑपरेशन हुआ है, उसका भी तान रहा है बाबा। ठीक है, संकल्प करें, स्वस्थ होंगे, एक ही रास्ता। और महाहवन करिए, इनको एक स्लिप दो, महाहवन करेंगे फटाफट। एक फोटो के साथ लेकर आई हूँ बाबा, ये मोबाइल बहुत देखता है, पढ़ने में इनका मन नहीं लगता है। इसको भी, बच्चे को भी महाहवन में रखना। हम कह रहे हैं महाहवन करो, जो चीज़ कह रहे हैं वो सुन नहीं रही हो तुम कहीं और दिमाग लड़ा रही हो, दरबार तुमसे कुछ और कह रहा है। आप महाहवन करिए, दरबार की ओर से निःशुल्क है। अपने को रखिए, इस बच्चे को रखिए, और एक लोग को रखिए जो असाध्य रोगी है, ठीक है, जिसको आप बता रही हैं सर्जरी, ये गले का जो कष्ट है जो है ना, तीनों को आप लोग रख करके महाहवन करिए, तो असाध्य रोग जाए, नष्ट हो। अच्छा, हाँ। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो बेटा। पहले तो डांटिएगा मत प्लीज, अभी प्रेयर। ये तो मेरा बेटा, ये तो हमारा अधिकार है। अभी हम प्रार्थना कर चुके हैं राधा रमन मिश्र से कि आप डांटे नहीं प्लीज, डांट से डर लगता है। ये डांट तो ठीक करती तुम लोगों आपके को, होश में लाती है। अगर अब डांटे नहीं तो होश में नहीं आते तुम लोग, बेहोशी में रहते हो। नहीं, बस डांट से डर लगता है, बस आपकी हंसी ठीक अच्छी है पर डांट से डर लगता है। अच्छा चलो नहीं डांटेंगे भाई। राधा रमन मिश्र से प्रार्थना की हूँ कि बस डांटे नहीं बस। अच्छा ठीक है, चलो नहीं डांटेंगे। ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे आ रही थी ना, तो उससे पहले मुझे सपने में आपको बताया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो आपने इशारे से कहा कि हाँ प्रॉब्लम है, फिर सॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ, नींद खुल गई। तो अभी मुझे ना सॉल्यूशन में आ गई, अब तुम सॉल्यूशन मिला नहीं, नींद खुल गई। अब तुम सॉल्यूशन में आ गई, अब सॉल्यूशन मिल भी गया, अब कुछ है भी नहीं जो तुम्हें कष्ट थे। नहीं मुझे ना अब महावन बचा है, वो समाधान है, एक महावन करना है आपको भी, दरबार की ओर से जो निःशुल्क है। इसलिए क्यों, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, वाइट डिस्चार्ज, ब्रेन डिसऑर्डर, पीसीओडी, पार्किंसन, हलकंपन, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ हैं, रीढ़ की हड्डी भी बैंड हो रही है पीछे, ठीक है। गुदा द्वार में इन्फेक्शन, प्राइवेट एरिया में गंदे स्पंदन, हैं, रात में जब बेहोशी में रहती है, रात में लगता बेहोशी जैसे, कब सवेरा पता नहीं। तो बेटा मैंने जो बोला ये सब तो पहले संकल्प भी करना है आपको, ये सब संकल्प भी किया करो, तुमने किए ही नहीं, इसलिए रखे हुए हैं। एक बात, दूसरी बात, वो चीज़ें खाने की छोड़ दो जिनसे आपको कष्ट होते हैं, पता ही है आपको, नहीं क्या खाना क्या नहीं खाना है, तो परहेज जरूर रखो बेटा आप, ठीक है। दूसरी बात, दरबार के एक वो लीजिए महावन की स्लिप और स्वयं करिए, अपने परिवार के सदस्य को भी रख सकती किसी एक को साथ में, ठीक है, ये करिए, तो आपके असाध्य रोग भी इसमें की स्मृतियाँ नष्ट हो बेटा, ठीक है, खुश हो। एक सिर्फ लास्ट पूछ सकती हूँ? भैया की हाँ शादी, पूछो। भैया की शादी फिक्स हो गई है, तो एक लड़की है, तो उसका फोटो अभी लाएं, देख लो। हाँ भी देखो, आप देखो फोटो, ठीक है।
देखो आप फोटो खोल ली, फोटो खोल ली, हाँ हाँ खोल लिया। देखिए आँख खोल, ठीक है, वो इसके योग्य नहीं है, इसके योग्य जोड़ा नहीं है। एक और है बाबा, तो क्या उसका भी फोटो देख? हाँ बिल्कुल देखो। दूसरा फोटो निकालो। एक मिनट। निकला? हाँ निकल गया, देख रहे हैं। देखो इधर घुमाओ, एक बार इधर घुमाओ। चेहरा बड़ा करो। ठीक है। ये अच्छी लड़की है, ये बहुत अच्छी लड़की है। मैं इसके लिए था मुझे कि इसी से हो, लेकिन पापा रेडी नहीं थे। हम राधा रमन मिश्र से भी यही प्रार्थना था कि इसी से हो। पहले तो राधा रमन मिश्र जी कहो या गुरु जी कहो, पहले सभ्यता से नाम लेना सीखो। अपनी पहले सभ्यता पेश करो। कितना पढ़ी हो? ग्रेजुएशन। अपने बाप का नाम ऐसे ही लेती हो? कैसे लेती हो पिता का नाम? पापा। नाम लो पिता का, चलो लो नाम। क्या नाम था पिता का? कृष्ण कुमार शर्मा। ऐसे ही लेती हो। सभ्यता सीखो। श्री कृष्ण कुमार शर्मा। तुम 10 बार 4 5 6 बार बोल चुकी राधा रमन मिश्र। तुम्हारे बच्चे हैं क्या? वो बेटे हैं तुम्हारे? पुत्र है तुम्हारे जो नाम ऐसे ले रही हो? टीचर का नाम ऐसे लेती हो? कैसे लेती हो टीचर का नाम? सीखो, कुछ तो सीखो बेटा। तुम 4 5 बार ले चुकी इस तरह। असभ्यता, इसको असभ्यता गिना जाता है। पीछे बैठे इतने लोग, तुम इस 4 5 बार बाबा का नाम लिया। पूछो किसी को अच्छा लगा? पूछो, घूमो पीछे घूमो। जिसको बुरा लगा वो हाथ उठाए, खराब लगाओ। देखो सब हाथ उठ रहे हैं, पीछे देखो, मुड़ के देख लो, सब हाथ उठा रहे हैं। तुम्हारा बोलना ही खराब लग रहा है सबको। पूजनी बाबा जी हम लोग बोलते हैं, तुम राधा रमन मिश्र ऐसे बोल रही तुम्हारे पड़ोसी कोई हो। हैं? ध्यान देंगे। पहली बार इस तुमने चूक कहा तो डांटना नहीं, ठीक है ना? इसीलिए तुम्हारे कोई संकल्प पूरे नहीं हुए। तुम यही नाम लेके बात करती हो। तुम्हारा कोई संकल्प इसीलिए पूरा नहीं होता। नाक रगड़नी पड़ती जमीन में, 100 बार सर पटकना पड़ता है जमीन में, तब संकल्प पूरे होते हैं। अंदर श्रद्धा का भाव होना चाहिए। तुम बार बार कह डांटना नहीं, गुरु जी बाबा संकल्प किए तो इसलिए नहीं डांट। तुमको पहली बार तुमने किया, नहीं तुमको पहले हम डांट देते हैं कि तुम्हारा होश में तुम आ जाती तुरंत। तो श्रद्धा से नाम लेती गुरु का, समझ गई? वो भगवान नहीं, भगवान के भी बाप हैं वो, समझ गई? जिनको तुम राधा रमन मिश्र रट रही हो, समझ गई? हाँ चलिए, खुश रहो।